तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के आज से पाकिस्तान में घबराहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना बहुत डरी हुई है और इन सब के बीच यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन की मदद से छोटे एटम बम बना रहा पाकिस्तान किस कदर यहां पर बम बनाने की पूरी प्रक्रिया को शुरू कर चुका है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में गहरे जख्म मिले, जिनके घाव अब तक नहीं भरे हैं। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाने की पाकिस्तान को ऐसी सजा मिली जो उसे वर्षों याद रहेगी। हिंद की सेना के प्रचंड प्रहार का ऐसा असर हुआ है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और आवाम के सपने में अब भी ब्रह्मोस आती है। किसी भी वक्त हमले का डर सताता है। हालत यह है कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस पर तबाही की तस्वीरें अब भी मुनीर की सेना की नींद उड़ा देती हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने पाकिस्तान को इतने झटके दिए कि वो अब तक उबर नहीं सका है। हालत यह है कि पाकिस्तान को अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सताने लगा है। खबर है कि पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि कम तीव्रता के परमाणु बमों के निर्माण में जुट गया है। कंगाल पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है ना ही खाना, लेकिन वो एटमी उन्माद में डूबा हुआ है। हमेशा की तरह इस बार भी इस नापाक हरकत में चालबाज चीन उसका साथ दे रहा है। ये खुलासा अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की रिपोर्ट में किया गया है। DIA की 2025 की थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान चीन की मदद से छोटे छोटे परमाणु बमों का निर्माण कर रहा है। रिपोर्ट में चीन के साथ पाकिस्तान के सैन्य और परमाणु तकनीक पर सहयोग को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों यानी LYNW की खरीद कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, इसीलिए वो छोटे छोटे परमाणु बमों का जखीरा तैयार करने में जुटा है। NW को सामरिक परमाणु हथियार भी कहा जाता है। ये 20 किलोटन से कम क्षमता वाले परमाणु बम होते हैं। तर्क दिया जाता है कि इनके इस्तेमाल का प्रभाव कम होगा क्योंकि इनका दायरा कम होगा। इसके जरिए युद्ध के मैदान में नियंत्रित आनुपातिक जवाबी कार्रवाई की जा सकती है ताकि सीमित युद्ध हो सके और तनाव कम करने का रास्ता बना रहे। हालांकि एक्सपर्ट्स ऐसे दावों को बकवास मानते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी न्यूक्लियर इन्वेंट्री किसी भी देश की बढ़ती है तो वो रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ावा देती है। हालांकि पाकिस्तान के पास अगर आप देखें तो उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंट न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन किसी भी पोटेंसी का हो वो पूरे समाज और विश्व के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी बन सकता है। पाकिस्तान इस चीज़ को ध्यान रखे कि वो किस ताकत के सामने खड़ा हुआ है और क्या हमारी ताकतें हैं, क्या हमारे एम्बिशंस हैं और क्या हमारी सशस्त्र सेनाओं की कैपेबिलिटीज़ हैं। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है।
ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF की रिपोर्ट से भी पता चलता है कि ये बम कितने घातक साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस छोटे परमाणु बमों का भी प्रभाव विनाशकारी हुई होता है। रिपोर्ट में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों का जिक्र किया गया है। इन बमों की क्षमता भी 16 से 21 किलोटन के बीच ही थी, यानी लगभग उतनी ही जितनी किसी लो यील्ड हथियार की होती है। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों से लाखों लोग मारे गए थे और दोनों शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। बमों ने दोनों शहरों के लगभग 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। ऐसे में टैक्टिकल शब्द सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। LYNWs का वास्तविक खतरा यह है कि वे परमाणु युद्ध के थ्रेशहोल्ड यानी उपयोग की सीमा को खतरनाक रूप से नीचे ले आते हैं। पाकिस्तान जैसे देशों के पास ऐसे हथियारों का होना और भी घातक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पहले ही भारत के खिलाफ परमाणु बमों के फर्स्ट यूज की नीति अपनाए हुए है। जाहिर है ऐसे देश के परमाणु बमों का जखीरा तैयार करने से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के पाव पाव के परमाणु बम बनाना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर स्ट्राइक किया तो दूसरे न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए वो जिंदा नहीं बचेगा। दरअसल पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल की नीति अपनाई हुई है, यानी भारत सीमित पारंपरिक हमला करता है तो भी पाकिस्तान छोटे परमाणु हथियारों से जवाब दे सकता है। हालांकि उसकी ये रणनीति आत्मघाती साबित हो सकती है, क्योंकि भारतीय सेना ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार कोई हिमाकत की तो पाकिस्तान का वजूद मिटा दिया जाएगा। पर भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। भारत परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाता रहा है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने भले ही नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई हो, लेकिन उसका मैसिव रिटेलिएशन सिद्धांत स्पष्ट करता है कि किसी भी परमाणु हमले, चाहे वो लो यील्ड ही क्यों ना हो, उसका जवाब भारी हमले से दिया जाएगा। मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान पाव पाव के एटम बम का इस्तेमाल किया तो उसका दांव भारी पड़ जाएगा। ऐसी सूरत में भारत अपने सबसे विनाशक परमाणु बम का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा, उसका भूगोल बदल जाएगा। पाकिस्तान को जिस तरह की गलतफहमी या जिस तरह की झूठे आश्वासन दिलाए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा, ये पाकिस्तान के डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें कि किनारा हिल्स में जब अटैक हुआ था तब उसमें जो अमेरिका की न्यूक्लियर इन्वेंट्री रखी थी और उस न्यूक्लियर इन्वेंट्री के पास पाकिस्तान आर्मी को भी एक्सेस नहीं थी, तो ये बताता है कि किस तरह पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।